हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 8। व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर महाभारत छिड़ गई है। रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पीटर नवारो को सबसे बड़ी रुकावट बताया। बिग ब्रेकिंग 2। भारत और यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील से पहले बड़ा धमाका हुआ है। भारत यूरोप की कारों पर टैरिफ में भारी कटौती को तैयार है। अमेरिका की धमकियों के बीच दिल्ली ने मास्टर स्ट्रोक खेला। बिग ब्रेकिंग 3। गणतंत्र दिवस पर यूरोप का भरोसा भारत पर दिखा। उर्सुला वॉन डेर लेइन और एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में दिल्ली से दुनिया को भारत की ग्लोबल ताकत का संदेश गया। बिग ब्रेकिंग 4। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर कनाडा ने दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ किया कि चीन के साथ किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम नहीं हो रहा है। बिग ब्रेकिंग 5। अमेरिका के दबाव के बीच कनाडा भारत की ओर झुकता दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स और एलएनजी पर सहयोग की तैयारी तेज। बिग ब्रेकिंग 6। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। भारत को सबसे बड़ी और अमेरिका को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बताया। मतभेदों के बीच दोस्ती का संदेश सामने आया। बिग ब्रेकिंग 7। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका रिश्तों को ऐतिहासिक बताया। क्वाड में रक्षा, ऊर्जा और अहम खनिजों पर सहयोग को हिंद प्रशांत की रीढ़ करार दिया। बिग ब्रेकिंग 8। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। भारतीय यान पर रोक नहीं लगी तो फरवरी से फैक्ट्रियां बंद करने की चेतावनी दी गई है। लाखों नौकरियों पर खतरा है। बिग ब्रेकिंग 9। चीन कनेक्शन पर अमेरिका ने कनाडा को खुली चेतावनी दी। फ्री ट्रेड डील आगे बढ़ी तो 100% तक टैरिफ लगाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बिग ब्रेकिंग 10। भारत से दूरी बनाने की तैयारी में बांग्लादेश सेना ने बड़ा कदम उठाया है। स्पेशल पैरा कमांडो यूनिट बनाने और ट्रेनिंग नीति बदलने पर विचार शुरू हो गया है। बिग ब्रेकिंग 11। यूरोप पर अमेरिका के बढ़ते दबदबे पर रूस ने सीधा हमला बोला है। क्रेमलिन ने कहा कि यूरोप अब रूस नहीं बल्कि अमेरिका की जंजीरों में फंस चुका है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। व्हाइट हाउस में भारत डील पर महाभारत। भारत अमेरिका ट्रेड डील अब वॉशिंगटन की अंदरूनी जंग बन गई है। रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज ने खुलासा किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो इस समझौते की सबसे बड़ी रुकावट है। क्रूज की लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में व्हाइट हाउस के भीतर टकराव साफ सुनाई देता है। क्रूज कहते हैं कि वो भारत के साथ डील के लिए खुद व्हाइट हाउस से लड़ रहे हैं। बाहर से दोस्ती के बयान है, अंदर से टैरिफ पर तीखी लड़ाई है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर पार्टी के भीतर डर बढ़ रहा है। ये ट्रेड डील अब अमेरिकी राजनीति की आग में घिर चुकी है। नेक्स्ट खबर। यूरोप के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने जा रही ऐतिहासिक ट्रेड डील से पहले बड़ा धमाका हो गया है। भारत यूरोपीय यूनियन के 27 देशों की कारों पर टैरिफ में भारी कटौती के लिए तैयार है। मौजूदा 110% टैरिफ घटाकर 40% किया जा सकता है। आगे चलकर यह टैरिफ 10% तक लाने की तैयारी है। अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारत ने यूरोप के साथ हाथ मजबूत कर लिया है। इस फैसले से फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों की भारत में एंट्री आसान होगी। 27 जनवरी को होने वाली ये डील भारत की वैश्विक ट्रेड ताकत को नई ऊंचाई दे सकती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। यूरोप का भरोसा भारत पर, दिल्ली से दुनिया को संदेश। 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों से भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उर्सुला ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने साफ कहा कि एक मजबूत और सफल भारत पूरी दुनिया को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। यही वजह है कि अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच यूरोप अब भारत की तरफ झुक रहा है। दिल्ली में ईयू नेताओं को गार्ड ऑफ ऑनर मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर बैठक से मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील का संकेत भी साफ दिखा। भारत अब भरोसे का ग्लोबल पावर बन चुका है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ डर से कनाडा की दो टूक। ओटावा से कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी के बीच साफ संदेश दिया। कार्नी ने कहा कि कनाडा चीन के साथ किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि चीन के करीब जाने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने टैरिफ का डंडा दिखाकर सहयोगियों पर दबाव बढ़ाया है। कार्नी ने संकेत दिया कि कनाडा अपनी ट्रेड पॉलिसी में संतुलन चाहता है, लेकिन वॉशिंगटन की चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह बयान उत्तर अमेरिका की राजनीति में नई बेचैनी और चीन को लेकर साफ लाइन खींचने का संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के दबाव के बीच भारत की ओर कनाडा।
अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बावजूद कनाडा ने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री अनिता आनंद ने साफ कहा कि कनाडा अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। चीन को लेकर विवाद के बीच कनाडा की नजर भारत पर टिक गई है। ऊर्जा मंत्री टिम हॉटसन भारत दौरे पर गोवा पहुंच रहे हैं। भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम और एलएनजी पर सहयोग की तैयारी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी जल्द भारत आने वाले हैं। कनाडा का लक्ष्य अमेरिका से बाहर के निर्यात को अगले 10 वर्षों में दोगुना करना है। वॉशिंगटन की नाराजगी के बीच नई दिल्ली अब ओटावा की बड़ी उम्मीद बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का संदेश। वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई भेजी। ट्रंप ने अमेरिका को सबसे पुरानी और भारत को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताया। संदेश में भारत अमेरिका रिश्तों को ऐतिहासिक करार दिया गया। ये बधाई ऐसे समय आई है जब रूसी तेल खरीद, टैरिफ दबाव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रिश्तों में खटास रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत की तारीफ की और रक्षा, ऊर्जा, अहम खनिज और क्वाड के सहयोग को मजबूत बताया। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत ने परेड में हिस्सा लेकर दोस्ती का सार्वजनिक संकेत दिया। मतभेदों के बीच भी कूटनीतिक गर्मजोशी साफ नजर आई। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन से दोस्ती का संदेश, क्वाड में भारत की ताकत। गणतंत्र दिवस पर अमेरिका से भारत के लिए मजबूत रणनीतिक संकेत आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को शुभकामनाएं देते हुए भारत अमेरिका रिश्तों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि क्वाड के तहत रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग ठोस नतीजे दे रहा है। रूबियो ने साफ किया कि भारत अमेरिका की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता की रीढ़ बन रही है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की क्वाड एकजुटता को उन्होंने भविष्य की दिशा बताया। अमेरिका ने दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का भरोसा दोहराया। यह संदेश भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की फैक्ट्रियों पर ताला। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई है। मिल मालिकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने भारतीय यान के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाई तो फरवरी की 1 तारीख से देश भर की फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। उद्योग का आरोप है कि सस्ते भारतीय धागे ने लोकल प्रोडक्शन तोड़ दिया है। इस फैसले से करीब 10 लाख मजदूरों की नौकरियों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। फैक्ट्रियां बंद हुई तो निर्यात, विदेशी मुद्रा और सामाजिक स्थिरता तीनों पर बड़ा झटका लगेगा। सरकार पर दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन कनेक्शन पर अमेरिका का वार। अमेरिका ने कनाडा को खुली चेतावनी दे दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि कनाडा को चीन के लिए बैकडोर बनने नहीं दिया जाएगा। अगर ओटावा ने चीन के साथ फ्री ट्रेड डील को आगे बढ़ाया तो कनाडा पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त लाइन को और तेज करता है। अमेरिका को डर है कि चीन सस्ते सामान से अमेरिकी बाजार पाट देगा। उधर कनाडा चीन के करीब जाता दिख रहा है। बीजिंग यात्रा के बाद नई रणनीतिक साझेदारी की बात सामने आई। इस टकराव ने उत्तरी अमेरिका की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश से दूरी की तैयारी। बांग्लादेश सेना का नया दांव। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश की सेना ने बड़ा रणनीतिक कदम उठा लिया है। यूनुस सरकार के दौर में ढाका अब भारत पर सैन्य निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। सेना ने एक ब्रिगेड के तहत 3 स्पेशल पैरा कमांडो यूनिट बनाने का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही भारत और रूस में अफसरों की ट्रेनिंग पर भी पुनर्विचार शुरू हो गया है। ढाका कैंटोनमेंट में हुई शीर्ष सैन्य बैठक में ये एजेंडा केंद्र में रहा। माना जा रहा है कि इस फैसले से भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग पर सीधा असर पड़ेगा। जनरल वकार उस जमान की भूमिका इस पूरे बदलाव में अहम मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, यूरोप अमेरिका के जाल में रूस का सीधा वार। मॉस्को से क्रेमलिन ने यूरोप को आईना दिखा दिया। रूस ने कहा कि यूरोपीय देश रूस पर निर्भरता खत्म करने का दावा करते रहे, लेकिन हकीकत में वे अब अमेरिका की नई जंजीरों में फंस गए हैं। क्रेमलिन के मुताबिक पश्चिमी प्रतिबंधों ने यूरोप रूस संबंधों को तोड़ा और उसी टूटन ने अमेरिका को ताकत दी। ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ दबाव के बीच यूरोप की आज़ादी सिर्फ कागजों तक सिमट गई है। रूस का संदेश साफ है कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था में अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता यूरोप को कमजोर बना रही है। ये बयान पश्चिमी खेमे में नई बेचैनी पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन और हाथी का संदेश, रिश्तों में नरमी का संकेत। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा कूटनीतिक संकेत दिया। शी जिनपिंग ने भारत को अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बताया।
उन्होंने कहा कि भारत और चीन का साथ एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। ड्रैगन और हाथी के साथ नाचने का रूपक देकर उन्होंने सहयोग का संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं भेजी गईं। वर्ष 2020 की सीमा झड़प के बाद बिगड़े रिश्तों में ये बयान नई नरमी माना जा रहा है। बीते समय में बातचीत बढ़ी है और ये संदेश उसी कड़ी का अहम कदम माना जा रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टेक पर यूरोप की निर्भरता खतरे की घंटी। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास ने यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। यूरोप की डिजिटल दुनिया अमेरिकी बिग टेक के सहारे चल रही है। क्लाउड से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक यूरोप का डेटा अमेरिका के हाथों में है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ 80% से ज्यादा डिजिटल सेवाओं के लिए गैर यूरोपीय देशों पर निर्भर है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों और ग्रीनलैंड विवाद ने चिंता बढ़ा दी है। यूरोपीय सांसद डिजिटल संप्रभुता की बात कर रहे हैं, लेकिन पैसा और समय सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, भारत दौरे का असर, यूएई ने पाकिस्तान को झटका। भारत आते ही यूएई ने कूटनीतिक संदेश साफ कर दिया। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरे के बाद यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डील से हाथ खींच लिए। अगस्त 2025 की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। पाकिस्तान की कमजोर गवर्नेंस और राजनीतिक दखल पर भरोसा टूटता दिखा। दूसरी तरफ भारत यूएई रिश्तों में नई गर्माहट दिखी। 900 भारतीय कैदियों की रिहाई को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नाहयान ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा में साझेदारी बढ़ाई। 2032 तक $200 अरब व्यापार का लक्ष्य तय हुआ। क्षेत्रीय राजनीति में यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली भाषण से ढाका में भूचाल। नई दिल्ली में शेख हसीना के सार्वजनिक भाषण ने ढाका की यूनुस सरकार को हिला दिया है। ढाका ने भारत पर तीखा ऐतराज जताते हुए कहा कि सजा पाए और भगोड़ी घोषित नेता को मंच देना अपमान है। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ये कदम द्विपक्षीय रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यूनुस सरकार ने प्रत्यर्पण समझौते की याद दिलाई और भारत पर जिम्मेदारी निभाने का दबाव बनाया। उधर शेख हसीना ने यूनुस को फांसीवादी बताते हुए बांग्लादेश में आतंक और अराजकता का आरोप लगाया। चुनाव से पहले यह विवाद ढाका दिल्ली संबंधों में नई दरार बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, आतंक की नई पटकथा, पाकिस्तान का खुला खेल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की हिम्मत कम नहीं हुई है। जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने खुले मंच से भारत को धमकी दी है। आतंकियों ने कश्मीर जिहाद जारी रखने और भारत का नक्शा बदलने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम कर रहे हैं। रहीम यार खान की सभा में भारत विरोधी जहर उगला गया और सेना के साथ तालमेल स्वीकार किया गया। आतंकियों ने मदरसों से तालिबान स्टाइल लड़ाके तैयार करने की बात कही। ये बयान पाकिस्तान के भीतर संकट से ध्यान भटकाने की साजिश माना जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मल्टी कलर साफा और राजस्थानी झलक के साथ कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बने आकर्षण का केंद्र। 77वें के बाद अब 77वें गणतंत्र दिवस पर पीएम का ट्रेडमार्क साफा भारत की सांस्कृतिक विविधता, आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक बनकर देश और दुनिया में छा गया। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को मिला विशिष्ट सेवा मेडल। सरकार ने 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित 70 वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र मिशन से लेकर इतिहास रचने तक सोफिया बनी देश का गौरव। नेक्स्ट खबर, 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बोले, ये महापर्व भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। कर्तव्य पथ पर लोकतंत्र, एकता और राष्ट्र गौरव का भव्य प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस परेड में राहुल गांधी को पीछे बैठाए जाने पर सियासी बवाल तेज। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। बोले, नेता विपक्ष का प्रोटोकॉल होता है, शैडो प्रधानमंत्री की मान्यता है। 2014 के बाद व्यवस्था बदलने का दावा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना पर बढ़ा शिकंजा। ढाका के पूर्व पुलिस कमिश्नर हबीबुर रहमान सहित 3 अधिकारियों को मौत की सजा। छात्र आंदोलन के दमन और पुलिस फायरिंग का मामला। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। कई अन्य दोषियों को जेल की सजा।
नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के करीबी नूरी अल-मल्की इराक के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शिया गठबंधन के इस कदम से वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फैसले को गलत बताते हुए सीधी नाराजगी जताई। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस के मंच से अखिलेश यादव का सरकार पर तीखा हमला। पीडीए समाज पर अन्याय का आरोप लगाया। सरकारी अस्पतालों की बदहाली और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया। अंतर्राष्ट्रीय हालात गिनाते हुए कहा कि आज दुनिया में राष्ट्रपति तक सुरक्षित नहीं है, युद्ध और शांति दोनों सवालों के घेरे में हैं। नेक्स्ट खबर, शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर सियासी हलचल तेज। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन ने भी उन्हें जननायक बताते हुए सम्मान का हकदार बताया। आदिवासी आंदोलन से राष्ट्रीय राजनीति तक उनके योगदान को ऐतिहासिक करार दिया गया। नेक्स्ट खबर, भारत और अमेरिका के रक्षा रिश्तों में एक और मजबूत कदम। सेना प्रमुख और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी के बीच अहम बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी और डिफेंस सहयोग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच भरोसा और सैन्य तालमेल और गहरा होने का संकेत मिला है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि रूस के साथ सीज फायर पर अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देगा। अमेरिकी दस्तावेज तैयार है, तारीख और स्थान तय होना बाकी है। अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। समझौते के बाद संसदों से मंजूरी ली जाएगी। नेक्स्ट खबर, चीन ने जापान से अपने जुड़वा पांडा वापस मांगे। आखिरी झलक पाने के लिए हजारों लोग पहुंचे। 50 साल बाद जापान बिना पांडा के रह जाएगा। पांडा डिप्लोमेसी के खत्म होने को एशिया की सॉफ्ट पावर राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस की हिरासत में रूसी शैडो ऑयल टैंकर का भारतीय कैप्टन। सभी क्रू मेंबर भी भारतीय बताए गए हैं। रूस पर लगे तेल प्रतिबंध तोड़ने का आरोप है। भूमध्य सागर में जहाज जब्त किया गया। मार्सिले के पास कड़ी निगरानी में टैंकर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का भव्य प्रदर्शन। 29 लड़ाकू विमानों ने सिंदूर, वज्रांग और अर्जन फॉर्मेशन बनाए। 90 मिनट की परेड में वंदे मातरम की गूंज के साथ 30 झांकियों ने भारत की सैन्य शक्ति, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का शानदार संदेश दुनिया को दिया। नेक्स्ट खबर, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड काउंसिल ने गणतंत्र दिवस पर दी शुभकामनाएं। पीआईबीसी अध्यक्ष नूर मोहम्मद कसूरी ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की, आपसी संवाद और सहयोग की अपील की। कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में हिंदू संगठन ने तिरंगा फहराया। बिहार में भाजपा अध्यक्ष जूते पहनकर कार्यक्रम में पहुंचे तो लोगों ने टोका। महाराष्ट्र में ड्यूटी के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को हार्ट अटैक आया। देश भर में उत्सव के साथ विवाद और संवेदना की तस्वीरें सामने आईं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था। स्विट्जरलैंड के थिंक टैंक की रिपोर्ट ने भारत के दावे की पुष्टि की। भारतीय सैन्य कार्रवाई से पाक की हवाई रक्षा ध्वस्त हुई। डोनाल्ड ट्रंप के दावे उल्टे साबित हुए। पटना के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल की तस्वीर उल्टी नजर आई। राज्यपाल की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे दिखे। मुख्यमंत्री की चेयर पर संजय झा नजर आए। लेडी गवर्नर की सीट पर सम्राट चौधरी बैठे दिखे। सत्ता और व्यवस्था की ये तस्वीर चर्चा में आ गई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान अब गधों को बेचकर कमाई की राह पर है। गधों की आबादी 60 लाख के पार पहुंच गई है। चीन में गधों की खाल की भारी मांग है। बीजिंग की जरूरत ने इस्लामाबाद को नया बिजनेस मॉडल दे दिया है। दोस्ती अब व्यापार में बदलती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, 7 समंदर पार भी भारत का तिरंगा छा गया। दुबई की बुर्ज खलीफा पर इंडियन फ्लैग जगमगाया। तिरंगे की रोशनी देखकर प्रवासी भारतीय खुशी से झूम उठे। गणतंत्र दिवस पर भारत की पहचान और सम्मान ने पूरी दुनिया में देश का सिर ऊंचा कर दिया। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस से पहले देश को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई। राजस्थान के नागौर में एक घर से करीब 10,000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। अमोनियम नाइट्रेट की भारी खेप पकड़ी गई। आरोपी सुलेमान खान गिरफ्तार हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बड़ा खतरा टल गया। नेक्स्ट खबर, अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन मिला। शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि प्रशासन ने ब्राह्मण बच्चों को निर्दयता से मारा। इसे निंदनीय और शर्मनाक बताया।
बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मामला राष्ट्रीय बहस बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, मायावती ने गणतंत्र दिवस पर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग दोहराई। उन्होंने संविधान के वास्तविक महत्व पर जोर दिया, सरकार के दावों की समीक्षा की बात कही। बहुजन समाज के सशक्तिकरण में कांशीराम के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए सर्वोच्च सम्मान का हकदार बताया। नेक्स्ट खबर, चीन और तुर्की के दम पर पाकिस्तानी सेना ने बड़ी छलांग लगाई है। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, मानव रहित हवाई वाहन और कामिकेजी ड्रोन खरीदे गए। लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल की गईं। पिछले संघर्ष से सबक लेकर पाकिस्तान और उसके साझेदार सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। नेक्स्ट खबर, चीनी जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक अमेरिकी अखबार के दावे से चीन की सत्ता में भूचाल आ गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर माने जाने वाले अधिकारी को पद से हटा दिया गया। बीजिंग में सन्नाटा और दुनिया में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में बवाल मच गया है। सवर्ण समाज दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। यूजीसी हेडक्वार्टर के घेराव का ऐलान किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे समानता के खिलाफ और शिक्षा पर सीधा हमला बताया। राजधानी में तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम का नया घातक अवतार दुनिया को दिखाया। यूक्रेन युद्ध में जमीन से लंबी दूरी की मिसाइल दागकर सबको चौंका दिया। सेकेंडरी अटैक क्षमता का खुला प्रदर्शन हुआ। भारत के लिए भी हमले की रणनीति के नए संकेत माने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। 2027 की प्रक्रिया को लेकर प्रश्नावली पर आपत्ति जताई। खासतौर पर प्रश्न 12 को लेकर संदेह जाहिर किया। कांग्रेस ने राजनीतिक दलों, राज्यों और नागरिक संगठनों से संवाद की मांग तेज कर दी। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस पर ओवैसी के तिरंगा फहराने से सियासी तूफान खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ा हमला बोला। वंदे मातरम के विरोध का जिक्र करते हुए इसे देशभक्ति का ढोंग बताया। ध्वजारोहण के अधिकार पर सवाल उठाए गए। बयान से राजनीति में आग लग गई। नेक्स्ट खबर, यूजीसी एक्ट और शंकराचार्य के अपमान को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियमों को लेकर आक्रोश और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, शिवसेना यूबीटी ने भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण देने का कड़ा विरोध किया। संजय राउत ने कहा कि इन्होंने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी। उद्धव ठाकरे सरकार गिराने का आरोप दोहराया। केंद्र के फैसले को महाराष्ट्र की सियासत में जख्म कुरेदने वाला बताया गया। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज माघ मेले का विवाद और गहरा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से हाथ जोड़कर अपील की। संगम में स्नान कर विरोध खत्म करने की विनती की। बयान से सियासत और धर्म के बीच तनाव और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के बांकुला में धमकी भरी राजनीति खुलकर सामने आई। तृणमूल कांग्रेस नेता ने बीजेपी को वोट देने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही थ्रेट कल्चर तेज। राज्य की सियासत में डर और टकराव का माहौल बन गया है। नेक्स्ट खबर, यूजीसी के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सामने आए। उन्होंने कहा कि सभी भ्रांतियां दूर की जाएंगी। इसे प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक न्याय के प्रयासों से जोड़ा। सरकार ने संदेश दिया कि नियमों को लेकर फैले भ्रम पर जल्द विराम लगेगा। नेक्स्ट खबर, बदरपुर, संगम विहार और देवली को दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सड़कों, नालों, स्कूलों के पुनर्निर्माण और पार्क विकास से दक्षिण दिल्ली की तस्वीर बदलने का दावा किया गया। नेक्स्ट खबर, 77वें गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्र के नाम सख्त संदेश सामने आया। सरकार पर वोट के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। संघीय ढांचे को बेकार करने और विपक्ष शासित राज्यों से भेदभाव की बात कही। मौजूदा हालात को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया गया। नेक्स्ट खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देने के फैसले पर सियासत गर्मा गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाराजगी जताते हुए भारत रत्न की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने फैसले का स्वागत किया और शिबू सोरेन को आदिवासी चेतना का राष्ट्रीय नायक बताया। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।